मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई स्टोरी देखने के लिए। चुगल पंचायत। आज की स्टोरी है अमीर देवरानी वर्सेस गरीब जेठानी। ओहो स्टूपिड वुमन, कैसी चाय बना करके दी है? तुम्हें कुछ आता जाता है कि नहीं? ये कहानी है अमीर देवरानी गरीब जेठानी की पार्ट 2। तो देखिए इस कहानी के माध्यम से अमीरी की ठाठ और गरीबी की आस कैसी होती है। क्यों देवरानी जी, क्या हुआ? मैंने तो चाय रोज के जैसे अच्छी ही बनाई थी, आपको पसंद नहीं आई क्या? हाँ, रोज के जैसे चाय बनाई थी। मुझे तो नहीं लगता है, डेली तो तुम अच्छी चाय बना करके देती थी। आज तुमने कैसी चाय बना करके दी है? लो पियो अपनी चाय महारानी जी। हाय दैया, चाय का कप तोड़ दिया, कप ही फेंक दिया। इतना अत्याचार तो कोई नहीं करता है। इतनी जिम्मेदारी से मैं सारा काम करती हूँ। देवरानी हो तब भी मैं इतना आपका काम करती हूँ, सब सहती हूँ। जेठानी होकर भी मैं जेठानी जैसी नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि आप अमीर हो ना। अमीरी का घमंड है आपको देवरानी जी, इसलिए आप ऐसा करती हो। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं दिल से अमीर हूँ। ओ हेलो मिस चबड़ चबड़, मिस गंवार, अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। जबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है ना? जितनी हैसियत तेरी है ना, उसी हिसाब से काम कर और सबकी सह और काम भी कर। मैं जबान नहीं लड़ा रही हूँ दीदी पर मेरी भी तो इज्जत समझा करो ना। आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो हुक्म चलाती हो। मैं आपकी जेठानी हूँ, मैं आपकी दीदी लगती हूँ, फिर भी मैं ही झुकती हूँ, मैं ही सारा आपका काम करती हूँ, पूरे घर को संभालती हूँ मेरी भी तो कदर कर लो ना ये घड़ियाली आंसू ना मेरे सामने मत बहाना, मुझे दया आने वाली नहीं है, ठीक है ना? तू काम नहीं करेगी तो मैं नौकर लगवा लूंगी, नौकरानी, समझी क्या? मेड लगा लूंगी मैं। धमकी क्या देती है काम की, सारा काम करती हूँ ब्ला ब्ला ब्ला। बढ़िया। अगर मैं इस घर को ना चलाऊं ना, मेरा पति इस घर को ना चलाए ना, भूखे मर जाओगी भूखी। तेरा पति तो निठल्ला है, कुछ करता है नहीं, ऊपर से जबान लड़ाती है। कान खोल के सुन ले। अरे ओ जेठानी जी, मेरी दीदी महारानी, मैं इतना बता दे रही हूँ, आज के बाद अगर ऐसी चाय बना करके दी ना तो तेरी ना खैर नहीं। मेरे जो रूल्स है ना वो ही चलेंगे, तेरे नहीं चलेंगे। इसलिए जबान बंद करके अपना काम करना अगली बार से, नहीं तो खाल खींच लूंगी, समझी ना? अरे दीदी मुझे छोड़ दो। अरे देवरानी जी क्या कर रही हो? मेरे लग रहा है कान में, मैंने सुन लिया है आपकी। मैं नहीं जबान लड़ाऊंगी, मुझे जाने दो ना। इस बार छोड़ दिया है, अगली बार से कोई गलती करी ना छोड़ूंगी नहीं। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इसने, पड़ेल औरत। मेरा ही नसीब क्यों खराब है भगवान मेरा ही नसीब क्यों खराब करना था आपको मैंने मायके में भी गरीबी सही और यहाँ ससुराल में अत्याचार सह रही हूँ। अमीर देवरानी के ठाठ सुन रही हूँ, घमंड सुन रही हूँ। कब तक चलाना पड़ेगा हे भगवान जी, मुझे ऐसा क्यों बनाया तुमने? इतना गरीब क्यों कर दिया कि मुझे सबकी सुननी पड़ रही है मेरा छूटा है देश, आई मैं तो परदेश देवरानी। कोई पूछे ना एक गिलास पानी अमीरी का घमंड, गरीबी की है ये लाचारी। कोई पूछे नहीं कैसी हूँ मैं बेचारी अरे मेरे गोलू बेटा आज स्कूल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ दादी माँ, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन। क्या समझा मुझे आपने हाँ, तू तो बड़ा हो चक रहा है, बड़ा खुश है स्कूल के नाम से। वैसे तो थर थर कांपता था, आज लग रहा है डांट पड़ गई है तभी जा रहा है दादी माँ, मुझे डांटने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है अभी तक। वो तो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, बर्थडे स्कूल में, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। तेरी आज मम्मी ही नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, तेरा टिफिन दे देती तो तू स्कूल चला जाता जल्दी से। हाँ दादी माँ। हाँ सासू माँ, आपने मुझे पुकारा? हाँ बहुरानी, तेरा बेटा आज स्कूल जा रहा है, देख कितना खुश है। उसे ना लंच बॉक्स पैक करके दे दे। ठीक है माँ, अभी देती हूँ। बोलो बेटा, पढ़ने ही जा रहे हो ना, मस्ती मत करना
और खाना दोस्तों को मत शेयर करना, पूरा दे देते हो। थोड़ा बहुत शेयर कर लेना और खुद भी खा लेना, ठीक है? हाँ मम्मा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सुपरमैन हूँ, सुपरमैन। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि सुपरमैन भी स्कूल जाता है। सही कहा बहू रानी, बच्चे घर में होते कितना अच्छा लगता है। सुपरमैन नहीं, ये छोटा भीम का छोटा बेटा है, छोटा बेटा। ए दादी, छोटा भाई हूँ, छोटा भीम का छोटा भाई। यूहू, लड्डू लाओ, लड्डू लाओ। यूहू, जल्दी लाओ लड्डू। अरे डांस मत कर, अभी लेकर के आ रही हूँ। बड़ा आया, लड्डू लाओ, लड्डू लाओ। बहू रानी, थोड़ा आज खाना जल्दी बना लेना, मुझे सहेली के घर जाना है। थोड़ा खाना जल्दी खा लूंगी तो चली जाऊंगी। ओके सासू माँ। छोटी बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, मैं उनको चाय दे करके आई थी तो उनको चाय पसंद नहीं आई तो उन्होंने कप फेंक ही दिया। हाय, इतनी अच्छी तो चाय बनी थी, पता नहीं उसको क्यों नहीं अच्छी लगी। तू है, जब तक करती रहती है तो वो भी तुझसे काम ही करवाती है। इतना जिसके नीचे करोगे इतना ही तुमको वो उतना ही दबा लेगा। हाँ नहीं तो क्या करूँ, मैं गरीब घर से हूँ ना माँ, इसलिए मेरी कोई इज्जत ही नहीं करती है। वो अपनी रईसी का ठाठ ही दिखाती रहती है हमेशा। तुम देवरानी जेठानी का भाई तुम ही लोग जानो, मैं क्या जानूं। मैं भी तो देखते रहती हूँ तुम दोनों के तमाशे, उसके ज्यादा देखती हूँ। तुम तो सारा दिन काम ही करती रहती हो। एक दिन के लिए काम छोड़ के देखना, उसकी नानी याद आ जाएगी। वो तो कह रही थी कि मैं नौकरानी रख लूंगी, नौकरानी। कोई बड़ा काम थोड़ी ना करती हो तुम। अच्छा, ऐसा बोली। और उन्होंने ये भी कहा कि घर मेरे पैसों से चलता है, मेरे पति के पैसों से, वरना तो तुम भूखी ही मर जाओगी। हाँ बड़ी बहू, ये तो बात सही कही उसने, उसी के पैसों से ही ये घर चल रहा है। और तो और, अगर मेरे बेटे की इनकम नहीं आती है ना तो उसके मायके वाले पैसे भेजते हैं उसको खर्चा के लिए, घर खर्च के लिए, तब चलता है। इसलिए मैं भी चुप रहती हूँ, सब सुनती रहती हूँ, करती रहती हूँ। क्या करूँ, है हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है, उसी के आने से हमारे घर में इतनी ज्यादा खुशहाली, पैसे, धन दौलत आई है, वरना तो कुछ भी नहीं था। क्या माँ, धन दौलत ही सब कुछ होती है? प्रेम, इज्जत, सम्मान, दिल अच्छा होना कुछ नहीं होता है। होता है ना बेटा, लेकिन आज के युग में पैसा ही बोलता है, पैसा। ठीक है माँ, आप भी ना। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, गोलू को दे दूँ, स्कूल चला जाए। माँ, छोटा भीम का छोटा भाई भूखा है, जल्दी लेकर आना। यूहू। अरे मेरा नन्हा सा बालक, तू ही तो मुझे खुश किए रहता है, दिल खुश कर देता है अपनी हरकतों से। चल अभी लाती हूँ। तुझे चांद कहूँ या तारा, मेरे दिल का राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरे घर का ये सितारा। ओहो माँ, जब तुमको गाना आता ही नहीं है तो गाने की ऐसी तैसी करके क्यों गाती हो बेफालतू में? तू भी ना चुप रहा कर, टूटा फूटा जैसा आता है गाती तो रहती हूँ। बड़ी शैतानी करता है मेरा गोलू। बहू मेरी सही तो कहती है, पर क्या करूं, सब सहना पड़ता है, करना पड़ता है। उसको अमीरी का घमंड, उसकी देवरानी का, जेठानी बेचारी गरीब घर से है तो उसको सब सहना पड़ेगा। देवरानी की हरकतें जेठानी को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, फिर भी वह उसका काम करती रहती हैं। वह हरकतें जो करती है वह सासू माँ से भी बताती हैं। सासू माँ कोई अच्छा जवाब नहीं देती हैं। वह कहती है कि घर तो उसी के पैसों से चल रहा है, यानी कि सासू माँ भी दब के रहती है देवरानी से, क्योंकि उनके अमीरी का जो ठाठ है और जेठानी की गरीबी की आश। वह एक आस लेकर के चलती है कि कभी न कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए आगे। चल यार कंचन, कितनी देर में चलेगी तू? सारा मेकअप हमारा डल हो जाएगा, जल्दी चलना। यार थोड़ा मैं सासू मॉम को इन्फॉर्म कर दूं कि मैं जा रही हूँ। सासू मॉम। हाँ बेटा, क्या हुआ छोटी बहू रानी? अरे तुम लोग तो बड़ी सजी धजी खड़ी हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ सासू मॉम जी, जा ही रहे हैं। आपको ड्रेसअप देख के पता नहीं चलता है क्या? वैसे बहू रानी अचानक कहाँ जा रही हो? तुमने हमें बताया भी नहीं। तो ये क्या हुआ, बता ही तो रही हूँ ना। मतलब कि जाने से पहले सासू माँ से पूछना तो चाहिए कि मैं सासू माँ वहाँ जा रही हूँ, चली जाऊँ कि नहीं। तुम तो तैयार हो गई हो और फिर बता रही हो जाते वक्त। ओहो यार, तेरी सासू माँ कितना सवाल जवाब करती है। सासू माँ मेरी फ्रेंड है और मैं फ्रेंड के साथ जा रही हूँ मैरिज पार्टी में। मैंने इतना बता दिया है, इतना ही काफी है, वरना ये भी नहीं बताती, चली जाती फोन करके आपको बता देती कि सासू माँ मैं पार्टी में आई हूँ। कितना भी करो लेकिन कम ही लगता है। अच्छा बहू ठीक है, जा, तू जाना चाहती है तो जा, मैं रोक थोड़ी ना रही हूँ।
बस कह रही हूँ। ओहो सासू मॉम, आप भी ना। पर ऐसे कपड़े पहन के जा रही है तू, कम से कम साड़ी ही पहन लेती, इसमें तो पेट दिखे तेरा। तो क्या माँ, साड़ी में पेट नहीं दिखता है? पर इतना नहीं दिखाई देता है बेटा। देखो, तुम दुपट्टा तो नीचे लिए पड़ी हो और पेट पूरा दिख रहा है, हाफ पहने हुए हो। हैं, अच्छा लगता है क्या? ओ मेरी ओल्ड फैशन सासू मॉम, ऐसा मत सोचा करो, आजकल का यही फैशन है और मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगी। लेकिन बहू, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगी तो जाऊंगी। तो चल यार, कितना टाइम वेस्ट कर रही है अपना। ठीक है बेटा, जाके मुझे पहुंच के कॉल कर देना। थोड़ी बच्ची हो क्या जो मैं गुम हो जाऊंगी कि कॉल कर दूंगी आपको? आप भी ना सासू मॉम, मेरा सारा मेकअप डल हो जाएगा आपकी वजह से। ठीक है बेटा, जा। कैसा जमाना है, एक बहू है कि मुझसे बिना पूछे पानी तक नहीं पीती है, बिना छोड़े मेरे खाना तक नहीं खाती है। और एक बहू है अमीर वाली, जो पूछती तक नहीं है, खाना तो दूर, खुद कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कोई पता नहीं है उसका। उसके तो बस घमंड ही घमंड है अमीरी का, बाप ने बिगाड़ के रखा है, इसलिए मैं तो तंग आ गई। अरे कुछ तो नियम कानून होते हैं, कुछ तो समझे सास को भी। ऐसा होता है क्या? दुखी कर दिया इसने तो। विमला की छोटी बहू पार्टी में चली जाती है, विमला के मना करने के बावजूद भी। वह घर में किसी की बात नहीं मानती है, ना सास की, ना हस्बैंड की, ना जेठानी की। उसे जो मन में आता है वही करती है। वह अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में चली जाती है, एंजॉय करती है। सारा दिन एंजॉय करने के बाद शाम को घर आती है। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इंतजार करें नेक्स्ट डे। मम्मी जी, चलिए खाना खाते हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है। आपको भी लगी थी ना? चलिए। हाँ बेटा चल। एक तू है मेरी बड़ी बहू जो हर वक्त मुझे पूछती रहती है, मेरा ख्याल रखती है, मुझसे प्यार करती है, और एक है वो छोटी बहू, क्या बताऊं। कोई बात नहीं माँ, मैं तो हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। उसे जाने दीजिए जहाँ जा रही है।